प्रभु नवने करेंगे कलश प्रभु उदकिनी धारा अंग नहावे सिरजिन प्यारा। अरे सोने के कलशा भरो कि आज प्रभु नवनी करेंगे। खुशी मिलकर चलो कि आज प्रभु नवनी करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नवनी करेंगे। कलश सजाओ सब शांति मिल कलश सजाओ। मंगलकारी गीत सुनाओ से हाँ जी महायज्ञ नायक ईशान सानत कुमार महान। लाइन बनाओ, सिंगल लाइन, सिंगल डिजिट लाइन बनाइए बिल्कुल दोनों तरफ। भैया सामने खड़े नहीं रहना है किसी को भी। लाइन जब तक नहीं बनाओगे अभिषेक चालू नहीं होगा, सीधी सी बात है। सिंगल लाइन बनाओ दोनों तरफ। कोई भी सामने खड़ा रहेगा भगवान का अभिषेक प्रारंभ नहीं होगा। कलश लीजिएगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वां मां हां शां तां पां भां भां मां मां हां हां शां शां तां तां पां पां झां झां झिं झिं छिं छिं द्रां द्रां ध्रीं ध्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलने अभिषिञ्चयामि स्वाहा। आइएगा क्रम क्रम सह सभी भगवान का अभिषेक करेंगे। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरे वारिधिरोपकै कृष्णाप्यामि सुजन्मप्तान् जीनान् सर्वसिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जले निष्णाप्याम। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जले निष्णाप्याम। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जले निष्णाप्याम। महावीर की मूंगावरणी मूरत मनहारी। महावीर की मूंगावरणी मूरत मनहारी। कलता ढालो रे कलता ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारी। कलता ढालो रे ढालो रे ढालो इंद्र राजा। नमन कराओ माता त्रिशिला के लाल को। नमन कराओ त्रिशिला के लाल को सिद्धार्थ के गोपाल को। नमन कराओ माता त्रिशिला के लाल को। त्रिशिला के लाल को सिद्धार्थ के गोपाल को। एक वर्ष का एक कलश और 8 दिनों के 8 1008 कलशों से नहाए वीर सम्राट। हाँ, जो लोग शांति धारा करने वाले हैं उनके अलावा महायज्ञ नायक इधर आ जाओ, इधर जाओ। उनके अलावा शेष लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। शांति धारा करने वालों के अलावा शेष लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। चलिए और हाथ जोड़िए और कहिए हे भगवान। जोर से बोलो हे भगवान। लेकिन सुनो, चाहे 365 दिन का नियम हो चाहे कोई हो, बिना कोई ना कोई राशि तो दान करनी ही है। हाँ, दान तो करेंगे वो। हाँ, और 365 दिन दान करेंगे वो तो नहीं, आज भी करनी है। और आज भी करना है, कुछ न कुछ कर देना है ना। हाँ, कोई फिक्स नहीं है, कर देना। चलो ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्व तीर्थंकराय द्वादश गण प्रविष्ठिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय। नाम बोली। शांतिधारा कर्तारा परिवार से श्रीमान बागमल जी, श्रीमती चंदा जैन, संजय जैन, श्रीमती संजना जैन, अन्नू जैन, नैना जैन, नैना मेडिकल सा परिवार से कमल कुमार जी, श्रीमती रीता जैन, सक्षम जैन, सम्यक जैन, तलेन परिवार से सुनील कुमार जैन, अरिहंत अक्षत जैन, योगेश जैन, सपना जैन, गेंदालाल जी जैन सा परिवार से महायज्ञ नायक जैनपाल जी, धर्मेंद्र कुमार जैन, गौतम जैन, गौरव जैन, श्रीमती प्रियंका जैन के जन्मदिन पर सा परिवार से समस्त इंद्राणी परिवार से मम परिवार से समस्त दिगंबर जैन समाज से मुनि आरिका श्रावक श्राविका नाम चतुर्विध संघर्ष अपवादम अस्माकं छिन्नि छिन्नि भिन्न भिन्न मृत्युम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न अतिकामं छिन्न छिन्न भिन्न रतिकामं छिन्न छिन्न भिन्न क्रोधं छिन्न छिन्न भिन्न पापं छिन्न छिन्न वैरं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वोपसर्गं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वविघ्नं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वभयं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वराज्यभयं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वचोरभयं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वदुष्टभयं छिन्न छिन्न भिन्न सर्वमृगभयं छिन्न छिन्न भिन्न सर्व आत्मचक्रभयं छिन्न छिन्न भिन्न सर्व परमंत्रं छिन्न छिन्न भिन्न सर्व स्थूलरोगं छिन्न छिन्न भिन्न सर्व अक्षिरोगं छिन्न छिन्न भिन्न सर्व कुक्षिरोगं छिन्न छिन्न भिन्न सर्व शिरोरोगं छिन्न छिन्न भिन्न सर्व ज्वररोगं छिन्न छिन्न सर्व भिन्न कुष्ठरोगं छिन्न छिन्न भिन्न सर्व क्षयरोगं छिन्न छिन्न भिन्न सर्व क्रूररोगं छिन्न छिन्न भिन्न सर्व हृदयरोगं छिन्न छिन्न भिन्न सर्व उदररोगं छिन्न छिन्न भिन्न सर्व मृगीरोगं छिन्न छिन्न भिन्न सर्व नरमारिं छिन्न छिन्न भिन्न सर्व गजमारिं छिन्न छिन्न सर्व आसमारिं छिन्न छिन्न सर्व भिन्न गोमारिं छिन्न छिन्न सर्व महिषमारिं छिन्न छिन्न भिन्न सर्व वृक्षमारिं छिन्न छिन्न भिन्न सर्व धान्यमारिं छिन्न छिन्न भिन्न सर्व लतामारिं छिन्न छिन्न भिन्न सर्व पुष्पमारिं छिन्न छिन्न भिन्न सर्व फलमारिं छिन्न छिन्न भिन्न सर्व राष्ट्रमारिं छिन्न छिन्न भिन्न सर्व देशमारिं छिन्न छिन्न भिन्न सर्व विषमारिं छिन्न छिन्न भिन्न सर्व वेताल सांकिनी भयानि छिन्न छिन्न भिन्न सर्व वेदनीयं छिन्न छिन्न भिन्न सर्व मोहनीयं छिन्न छिन्न भिन्न सर्व कर्माष्टकं छिन्न छिन्न सर्व दुर्भगत्वं छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न सभी बोलेंगे मम मम अशुभ कर्म जनित अशुभ कर्म जनित दुखानि दुखानि छिन्दे छिन्दे भिन्दे भिन्दे छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य वीर्य शांतिम कुरु कुरु सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्वभव्यानंदनम कुरु कुरु सर्वगोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर खेट करवट मठम्ब पत्न द्रोणमुख संवाहनंदनम कुरु कुरु सर्वलोकानंदनम कुरु कुरु सर्वदेशानंदनम कुरु कुरु सर्वयजमानानंदनम कुरु कुरु सर्वदुःखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्र धनधान्यं सदास्तु श्री पद्मप्रभ चंद्रप्रभ वासुपूज्य मल्लिवर्धमान पुष्पदंत शीतलनाथ मुनिस्वृत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो जनेभ्यो नमः इत्यनेन मन्त्रेण नवग्रहाणां शान्त्यर्थं गन्धोदक धारावर्षणं श्री शान्तिरस्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु नाम बोली। शांति धारा करतारा परिवार श्रीमान बागमल जी जैन, श्रीमती चंदा जैन, श्रीमान संजय कुमार जैन, श्रीमती संजना जैन, अन्नू जैन, नैना मेडिकल चक्रवर्ती परिवार से श्री कमल कुमार जी, श्रीमती रीता जैन, सक्षम जैन, सम्यक जैन, तलेन परिवार से शांति धारा श्रीमान सुनील कुमार जैन, अरिहंत अक्षत जैन, श्री योगेश जैन, सपना जैन, गेंदालाल जैन सपरिवार से महायज्ञ नायक श्री जैनपाल जी, धर्मेंद्र कुमार जी, गौतम जी, गौरव जैन, श्रीमती प्रियंका जैन जन्मदिन के अवसर पर समस्त परिवार से समस्त इंद्राणी परिवार से मम परिवार से दिगंबर जैन समाज से चतुर्वेद संघ से परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर परम पूज्य मुनि श्री विज्ञ सागर जी महाराज परम पूज्य आर्य श्री विमल श्री माता जी सत्संग से मुनि आरिका श्रावक श्रावकणम चतुर्वेद संघर्ष तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु
श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं मरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। ओम नमो रहते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मसाय दिव्य तेज मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षत्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौ हिरा अस्य ओसानमः सर्वदेशस्य चतुर्विध संघस्य तथैव सर्व विश्वस्य तथैव परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागरजी सत्संगी परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागरजी संगे समस्त आचार्य मुनि आर्यका श्रावक श्राविकाणां तथैव नाम लीजिए। शांति धारा करतारा श्रीमान बागमल जी, श्रीमती चंदन जैन, संजय जैन, श्रीमती संजना जैन, अन्नु जैन, नैना मेडिकल चक्रवर्ती परिवार से श्रीमान कमल कुमार जी जैन, श्रीमती रीता जैन, सक्षम जैन, सम्यक जैन, तलेन परिवार से श्रीमान सुनील कुमार जैन, सहधर्मेंद्र अक्षत जैन, सपरिवार से योगेश जैन, कुबेरेंद्र सपरिवार से सपना जैन, श्रीमद श्री गेंदालाल जैन सपरिवार से महायज्ञ नायक श्री जैन पान जी, धर्मेंद्र कुमार जी, गौतम जैन, गौरव जैन, श्री प्रियंका जैन जन्मदिन के अवसर पर सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु वसट स्वाहा। ओम नमो भयवदो विद्यमान सिरसस्त चक्रम जलम तम गच्छि अयसम पायलम लोयाणं भूयाणं जुयेवा विवादेवा थम्बणे मरणंगणे मरायंगणे मोहिणवा सब जीव सत्ताणम अपरायदो भवतु मे रख रख स्वाहा। वर्धमान मंत्रेण सर्व रक्षा भवतु स्वाहा। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो चनाणं नमो हि जनाणं नमो परमो हि जनाणं नमो सबो हि जनाणं नमो अनंतो हि जनाणं नमो कोट्ठवदीणं नमो बीजवदीणं नमो पदानुसारिणं नमो समिन्न सोदाराणं नमो सायं बुद्धाणं नमो पत्यबुद्धाणं नमो बोह्यबुद्धाणं नमो जुमदीणं नमो व्योलमदीणं नमो दस्पव्याणं नमो चौदस्पव्याणं नमो अठंग महानिमित्तकुशलाणां नमो व्यूपेट्टिपत्ताणां नमो विद्याहरणाणं नमो चारणाणं नमो पर्णसमणाणं नमो आकाशगामिणं नमो आसीविषाणं नमो दिट्ठिविषाणं नमो उग्गतवाणं नमो दित्तवाणं नमो तत्तवाणं नमो महतवाणं नमो घोरतवाणं नमो घोरगुणाणं नमो घोरपरकमाणं नमो घोरगुणमम्बियारीणं नमो आमोसहि पत्ताणं नमो खिल्लोसहि पत्ताणं नमो जल्लोसहि पत्ताणं नमो विट्ठोसहि पत्ताणं नमो सब्बोसहि पत्ताणं नमो मरणबलीणं नमो बच्चबलीणं नमो कायबलीणं नमो क्षीरसविणं नमो सप्यसविणं नमो मोरसविणं नमो मियसविणं नमो अक्षीणमाणसाणं नमो भट्टमाणाणं नमो सिद्धायतनाणं नमो भयवतो महति महावीर भट्टमाण बुद्धिर्षीणोच्छेदि जनसन्त्यहं धम्मपहं नियञ्चे तन्सन्त्यमेणयं पौञ्जे कायेन वाचा मनसा विनिच्छं सकारितं श्रीपञ्चमेणं ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि समानांगाय पूजन भक्ति प्रसादात् सर्वेषां सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। संपूज्य कानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। बोले शांतिनाथ भगवान की। देखिए एक बात हम और बताते हैं आपको। चंदन सदक्षत पुष्प पुंजय नैवेद्य दीपक सुदोप फल व्रजने संपूजयामि सहसा महसा निदानम्। ओम शांति धाराभिषेकांते वृषवादिक चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो अनर्व प्राप्ति अर्घ्यं नृपामीति। देखिए भगवान ओम ब्रह्म परम पूजनीय संत श्रोमणि समाधि सम्राट आचार्य भगवान श्री विद्यासागर तिवारीभ्यो परम पूजनीय संत श्रोमणि सूर्यगच्छाचार्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर तिवारीभ्यो अनर्व प्राप्ति अर्घ्यं नृपामीति। स्वाहा। पूजन सजाते हो विनम्र करता सम्मान गुरु विनम्र पद अर्घ चढ़ाओ चरणों करो विनम्र प्रणाम। ओम रूम परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर तिवारीभ्यो अनर्व प्राप्ति अर्घ्यं नृपामीति। चलिएगा भैया होली से आई माता धीरे से ओ माता होली से आई माता धीरे से आजा 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 ओ माता होली से आई माता धीरे से ओ माता होली से आई माता धीरे से आई।
कल्पद्रुम महामंडल विधान की, जय हो, पार्श्वनाथ भगवान की, जय हो, आचार्य माता जी की। जय हो। तुझे मिलके पुकारो, मिलके पुकारा, तुझे दिल से पुकारा, तुझे मिलके पुकारा, तुझे मिलके पुकारा। आइएगा। ओम बोले परम पूज्य आर्यका रत्न विमल श्री माता जी की, समस्त आर्यका संघ की। आइएगा। यह कल्पद्रुम महामंडल विधान यहाँ संपन्न हो रहा है। आइएगा, चलिए पूज्य माता जी के पावन श्री चरणों। भैया माइक कहाँ है? माइक लगाओ सौरभ, माइक लगाओ भैया, थोड़ा माइक लगा दें। दादंसनेयनानेयो सायार मणायारा लक्षणमेयं तु सिद्धाणं मूलोत्तरपैढीनं बन्धोदय सत्कम मुक्का मंगलभूदा सिद्धा अट्ठगुणातीत संसारा अट्ठगुण विय कमला कम वियला सीधी भूदा निरंजना निच्चा अट्ठगुणा किद किच्चा लो यज्ञ निवासनो सिद्धा सिद्धा नठट्टमला विशुद्ध बुद्धि लथि भावा तिहुवण सिर से हरया पश्यन्तु भडारया सभ्ये गमना गमन विमुक्के वेडे कम पैडी संघारा सा सहस संपत्ते ते सिद्धा वंद्यो नित्यं जय मंगल भूदानं विमलानं नानदंसनो मयानं तैलोय से हराणं नमो सदा सव्य सिद्धाणं सम्मत्य नान्यदंसनो वीर्ये स्वयं तहेव अवगहनम् अग्लघुमब्बावाहं मठ्ठगुणा होन्ति सिद्धाणं तो सिद्धिणे सिद्धि संयम सिद्धि चरित्र सिद्धिया नानमिदंशणं या सिद्धि शीशाणमस्सामि इच्छामि भन्ते सिद्धि भक्ति कौ सगो कौ तस्सालोच्यौ सम्मनान सम्मदंसण सम्मचरित्र जुत्ताणम् अट्ठविः कम्य विप्यमुक्काणम् अट्ठगुण संपन्नानाम् उड्डुलोय मध्यमि पैठ्याणं तव सिद्धाणं नय सिद्धाणं संजम सिद्धाणं चरित्र सिद्धाणं अतीतानागत वर्तमान कालत्तय सिद्धाणं सव्य सिद्धाणं। सभी लोग बोलेंगे। ओ हिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम छिन गुण संपत्ति हो मच्छम। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेवी खजाराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेवी खजाराट श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विमल सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य राष्ट्रसंत कणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य वात्सल्य मूर्ति आचार्य भगवान गुरुवर 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की। कल्पद्रुम महामंडल विधान की। मनी से मैं तो पूजू मनी से दर्शनी वीर अकिया बरसी आओनी आओनी भगवन आओ मनी से मैं तो पूजू मनी से दर्शनी वीर अकिया बरसी। राग के बिना द्वेष के मेघ गर्जना समवाणी नव तल में औचारों दिस में गूंज रही है जिनवाणी। जिनवर के पूजन करने आवानन अब करता हो
स्थापन करके सन्निध करता अर्चा कर अगहरता हूँ। आंगड़िया जी मारी आंगड़िया, आंगड़िया जी मारी आंगड़िया। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर मुख कमल विनिर्गत सर्वभाषामय दिव्य ध्वनि स्वरूप सरस्वती देवी समूह अत्र अवतर संबोसटित्यावान। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर मुख कमल विनिर्गत सर्वभाषामय दिव्य ध्वनि स्वरूप सरस्वती देवी समूह अत्र तिष्ठ ठः ठः स्थापन। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर मुख कमल विनिर्गत सर्वभाषामय दिव्य ध्वनि स्वरूप सरस्वती देवी समूह अत्र मम सन्निहितो भवो षट सन्निधि करणम। देखिएगा आज रात्रि को जो इंद्र सभा होनी है उस श्वास श्वास में तुम्हें बसाए हे जिन्नवाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिन्नवाणी माँ। स्वर्णिम झारी में जल लेकर तुम्हें चढ़ाऊं मैं, जन्म जरा का रोग मिटाने तब गुण गाऊं मैं। सुत सागर के अगाध जल में लगा सुगोता में, सम्यक दर्शन ज्ञान रतन पाभव को खोता में। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर मुख कमल विनिर्गत सर्वभाषा में दिव्य ध्वनि स्वरूप सरस्वती देवी जंतर मृत्यु विनाशिने जलम निर्वापयामि। स्वाहा। रजत कलश में चंदन भरकर तुम्हें चढ़ाता हूँ, ताप मिटा संताप मिटाने शीश झुकाता हूँ। नमो शारदा माता तेरी शरणी अलौकिक है, पाकर छोड़ो विषय भोग को कारण लौकिक है। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर मुख कमल विनिर्गत सर्वभाषा में दिव्य ध्वनि स्वरूप सरस्वती देवी संसार विनाशिने चंदनम निर्वापयामि। मनमोहक ले अक्षत की मैं थाली भरता हूँ, पूजन का यह अवसर पाकर सुख से भरता हूँ। सत्य तत्व बतलाने वाली सच्ची माता है, जिन वाणी सो उसके पद ही झुकता माता है। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर मुख कमल विनिर्गत सर्वभाषा में दिव्य ध्वनि स्वरूप सरस्वती देवी अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वापयामि। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर मुख कमल विनिर्गत सर्वभाषा से दिव्य ध्वनि स्वरूप सरस्वती देवी कामण दिवसने पुष्पम निर्वापयामि। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर मुख कमल विनिर्गत सर्वभाषा में दिव्य ध्वनि स्वरूप सरस्वती देवी क्षुधारक विनाशने नैवेद्यम निर्वापयामि। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर मुख कमल विनिर्गत सर्वभाषा में दिव्य ध्वनि स्वरूप सरस्वती देवी मोहन कर विनाशने दीपम निर्वापयामि। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर मुख कमल विनिर्गत सर्वभाषा में दिव्य ध्वनि स्वरूप सरस्वती देवी अष्ट कर धूपम निर्वापयामि। लौकिक सुखमय फल तो सारे क्षण में मिटते हैं, कांक्षा तज कर तप धारे तो शिव सुख मिलते हैं। दिव्य ध्वनि में यह बतलाया सो फल लाया हूँ, तुम्हें चढ़ा तुम्हें भेंट कर मोक्ष महल फल मोक्ष महाफल पाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर मुख कमल विनिर्गत सर्वभाषा में दिव्य ध्वनि स्वरूप सरस्वती देवी मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वापयामि। तीर्थंकर के पूज्य देशिना अर्घ चढ़ाता हूँ, अनर्घ पद को पाने तुमको हृदय बिठाता हूँ। श्वास श्वास में तुम्हें बसाए हे जिन्नवाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिन्नवाणी माँ। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर मुख कमल विनिर्गत सर्वभाषा में दिव्य ध्वनि स्वरूप सरस्वती देवी अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वापयामि। की वाणी निर्मल जल की गंगा तमित भव्यों को नहलाती है, जिससे धुलता पाप पंख मन क्लेश भाव को तजता है। वृषभ देव की उस सरिता की चेला पूजन करता है। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ तीर्थंकर मुख कमल विनिर्गत सर्वभाषा में दिव्य ध्वनि स्वरूप सरस्वती देवी अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वापयामि। जिनको सुनकर धारण करके भार पाप का उतरेगा, वही कहा कि दिव्य भाटी झुको भी और भी धारेगा। उसकी पूजा चक्रेश्वर भी अष्ट द्रव्य से करते हैं,
अजितनाथ की उस वाणी को उर में हम भी धरते हैं। ओम नीम से जितना तीर्थंकर मुक्कमल भी निर्गत सर्वासमय दिव्य ध्वनि स्वरूप सरस्वती देवी ने अर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घ्य निर्वाभामि दिस समदम सरस्वती स्वरूप सरस्वती देवी अर्घ्यम निर्वाभामि दिस जैसे संदा से गिल जाता कुमुद सरोवर भर भर में चंदा प्रभत्यों वाणी सुनकर कवि खिल जाती क्षणभर में। और थार कर लिंग आप सांस विलन ना को भरते हैं। जग उपकारी जिनवाणी पद अर्घ चढ़ा अघहरते हैं। ओम नीम से चंदा प्रोति थंकर मुक्कमल भी निर्गत सर्वासा में दिव्य ध्वनि स्वरूप सरस्वती देवी अर्घ्य निर्वाभामि दिस परंपरा हमने अर्घ चढ़ाया। ओम नीम से पिबन्ना तीर्थंकर मुक्कमल भी निर्गत सर्वासा में दिव्य ध्वनि स्वरूप सरस्वती देवी अर्घ्य निर्वाभामि दिस सहिसी 18 शील व्रतों का पालन कैसे होता सेले सी बन कैसे साधु विधि का कीचड़ धोता। अनंत प्रभु ने पूर्ण ज्ञान से ओहो सब कुछ जाना। दिव्य ध्वनि सुन भव सुधरा सो सार्थ हुआ गुण गाना। ओम नीम शरतना तीर्थंकर मुक्कमल भी निर्गत सर्वासा में दिव्य ध्वनि स्वरूप सरस्वती देवी अर्घ्य निर्वाभामि दिस धैर्य में तो मानो पशु पक्षी समझे तेरी वाणी बहिरे गूंगे अज्ञानिया मूर्खी रहे हो प्राणी। ओहो अनक्षरों पर भी तो सबके दिल को भाती। अब तो नमी जिन सारी जनता नाच नाच पद आती। ओम नीम से नवीन तीर्थंकर मुक्कमल भी निर्गत सर्वासा में दिव्य ध्वनि स्वरूप सरस्वती देवी अर्घ्य निर्वाभामि दिस आरे लगते हो खुशियाँ बढ़ाओ आओ जी आओ खुशियाँ बढ़ाओ आज प्रभु चरणों में मिल करके गाओ। संग तेरे रहना है संग तेरे रहना प्रभु जी की कृपा से मैं बना प्रभु जी की कृपा से मैं बना प्रभु जी की कृपा से। टहर भी तेरा की टहर भी तेरा की कब दर्द दिखाओगे तुम तो टहर भी तेरा की कब दर्द दिखाओगे तुम तो टहर भी तेरा की दर्द कब दिखाओगे हमिया ज्ञानी को पार कब लगाओगे तुम तो टहर ही तेरा की दर्द कब दिखाओगे।
किसी दो से किसी एक बार, किसी या दो से किसी दो बार, किसी या दो से किसी बार। विचार कर लो। गणधर स्वामी झेल करके और उन प्रश्नों का समाधान करते हैं। आज हमारे बीच में परम पूज्य आचार्य भगवान वात्सल्य निधि भक्तांबर महोदय आचार्य भगवान विनम्र सागर जी गुरुदेव गणधर के रूप में बैठे हैं। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? एक बार तालियां बजाकर अनुमोदना कीजिएगा, जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य भक्तांबर महोदय वात्सल्य निधि आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। हाथ ऊपर करके लगाना जयकारा। परम पूज्य आचार्य भगवान विनम्र सागर जी गुरुदेव की जयकारा। गुरुदेव का जयकारा, गुरुदेव का जयकारा, गुरुदेव का। आइएगा और ओमकार रूप दिव्य ध्वनि हो। उसके पूर्व में हमारे बीच में प्रथम श्रोता अपना प्रश्न पूज्य श्री के चरणों में रख रहे हैं। हे भगवान, हम क्या करें जिससे हमें अच्छी बुद्धि की प्राप्ति हो व धन से भी संपदा प्राप्त हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ज्ञान दान कर जाते हैं जिन गुरु के गुण गाते हैं। ज्ञान दान कर जाते हैं जिन गुरु की दर आते हैं। ज्ञान दान कर जाते हैं जिन गुरु के गुण गाते हैं। ज्ञान दान कर जाते हैं जिन गुरु के गुण गाते हैं। अच्छी बुद्धि पाते हैं, अच्छी बुद्धि पाते हैं, अच्छी बुद्धि पाते हैं, अच्छी बुद्धि पाते हैं। धन से करते गुरु सेवा, धन से करते गुरु सेवा, वे ही पाते धन मेवा। धन से करते गुरु सेवा, वे ही पाते धन मेवा। धन से हो धर्म, हो धन से हो धर्म, तो धन पा जाए रे। दोनों हाथ उठा के पानी की बूंद अब मिट जाए रे। ओ जीवन ही पानी की बूंद अब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, ओ हानि अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। सब कोई ये चाहते हैं कि हमारी बुद्धि बहुत अच्छी हो, हमारे बच्चों की बुद्धि बहुत अच्छी हो। जब कभी हमारे बच्चे कहीं पढ़ने में किसी कार्य में सफल नहीं होते तो कभी कभी हम गुरुओं के चरणों में आते हैं और ये कहते हैं भगवान कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे हमारे बच्चे सफल हो जाएं। एक दो नंबर से रह जाते हैं, एक दो नंबर से पीछे रह जाते हैं। बड़ा दुख होता है बच्चों को। आखिर बच्चे क्या करें, मेहनत दिन रात करते हैं, सवेरे से शाम तक, शाम से सवेरे तक निरंतर पढ़ने में लगे रहते हैं। फिर भी पता नहीं कहाँ चूक हो जाती है, पता नहीं किस्मत कहाँ फेल हो जाती है और बच्चे पीछे रह जाते हैं। बहुत दुख है बच्चों को। कई सालों से बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 2-3 साल हो गए सीए का एग्जाम देते देते, 4-5 साल हो गए इंजीनियरिंग का एग्जाम देते देते, बीटेक का एग्जाम देते देते, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई कारण तो है। गुरुदेव कोई हद बताइए। ऐसी कोई चीज नहीं है ये कहा जाए कि जाओ बादाम खाइए तुम्हारी बुद्धि तेज हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बादाम खाने से बुद्धि तेज हो जाती
तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। अगर बादाम खाने से ही बुद्धि तेज हो जाती, नहीं नहीं, बादाम खाने से भी नहीं होती, अखरोट खाने से भी नहीं होती, अच्छा अच्छा भोजन करने से भी बुद्धि अच्छी नहीं होती। बुद्धि अच्छी होती है ज्ञान का दान करने से। जैसे ही हम ज्ञान का दान करते हैं, जो जो चीज हम दूसरों को देते हैं वो दूसरों को नहीं देते, वो अपनी जेब में भरते हैं। इसलिए पहले देना सीखिए। कहते हैं जो हमें मिलता है, जो हमें मिला है, उससे हमारी जिंदगी चलती है। जो हमें मिला है उससे हमारी जिंदगी चलती है, लेकिन जो हम दूसरों को देते हैं उससे हमारी जिंदगी बनती है। हमने जिंदगी पहले बनाई नहीं, इसलिए आज हमने बुद्धि पाई नहीं। जो लोग दान करते हैं, सेवा करते हैं, जिन वाणी की सेवा करते हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी का प्रकाश करते हैं, ज्ञान दान करते हैं, लोगों को शास्त्र बनवा के लोगों को देते हैं, ऐसे लोग बिना पढ़े बुद्धिमान होते हैं। इनको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जैसे आचार्य कुंद कुंद भगवान ने एक शास्त्र एक मुनिराज को दिया, मुनिराज ने उसका अध्ययन किया, लोगों को उपदेश दिया। वे कुंद कुंद भगवान जब दूसरे जन्म में श्रावक हुए तो कभी भी स्कूल नहीं गए, ना उन्होंने पढ़ाई की, ना अध्ययन किया, ना कॉलेज गए, ना स्कूल गए। और आज वो इतने विद्वान हुए कि उनको हम सभी कुंद कुंद भगवान कहते हैं। कैसे हुए? कहो पढ़ने से नहीं, नहीं बादाम खाने से नहीं, ना पढ़ने से ना बादाम खाने से, ज्ञान दान देने से। इसलिए ज्ञान दान देना सीखो। अगर आपके बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप बच्चों से ज्ञान दान करवाइए। लेकिन ये बात तुम्हारी कम समझ में आती है। ट्यूशन लगाइए, दो दो कोचिंग कराइए, दो दो कोचिंग में भिजवाइए, फिर भी वो बच्चे सफल हों ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप ज्ञान दान करते हैं और सेवा करते हैं तो निश्चित है हमारी बुद्धि का विकास होता है। हमने दूसरों को क्या दिया? ज्ञान। हमें क्या मिलेगा? ज्ञान। दूसरों को क्या दिया? विवेक। हमें क्या मिलेगी? बुद्धि। और अगर हमने दूसरों को बुद्धि नहीं दी तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है वो दूसरों को देने से होता है और किसी से नहीं होता, दूसरों को देने से। इसलिए देना सीखिए। दी जाती है वो बहुत अच्छी वस्तु होती है। अच्छी और सच्ची, ये दो वस्तुएं ही किसी को दे सकते हैं। खराब, बेकार, बुरी, सड़ी गली वस्तु तो हमें अपने झोले में ही रखनी पड़ती है। खराब, बुरी, बेकार, सड़ी गली बात हमें अपनी जेब में रखनी पड़ती है। दूसरों को तो अच्छी बुद्धि ही देनी पड़ती है। अच्छी हमारे पास है नहीं तो दूसरों को तुम कुछ दे भी नहीं सकते। दे वे ही सकते हैं जो अपनी जेब में अच्छी बात रखते हैं। बताइए, खराब बात है, दूसरों की बुराई वाली बात है, देखे देखो दूसरे को, लेगा ही नहीं। तुम्हें अपने ही झोले में रखनी पड़ेगी। सड़ी गली बुरी खराब वस्तु अपने झोले में रखनी पड़ेगी। अच्छी और सच्ची वस्तु ही दूसरों को दी जा सकती है। इसलिए हम ज्ञान देना सीखें। ज्ञान नहीं दे सकते हैं, ज्ञान है नहीं, तो ज्ञान का उपकरण देना सीखें। जिनवाणी की सेवा करें जिससे कि हमारे ज्ञान की वृद्धि हो। जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे ज्ञान दान कराइए जिससे उनकी बुद्धि का विकास हो। आज कुंद कुंद भगवान को वे लोग पढ़ते हैं
जो लोग दिन रात लगे रहते हैं और कुंद कुंद भगवान पढ़े नहीं, उनको दुनिया पढ़ती है मात्र ज्ञान के कारण। इसलिए ज्ञान दान से हमारे जो जिनेंद्र भगवान के गुणगान से जितनी अच्छी तरह जिनेंद्र भगवान का गुणगान गाओगे, बुद्धि उतनी ही अच्छी बनेगी। बढ़िया ढंग से गाइए। और कहते हैं आपके पास धन है और आप धन को गुरुओं की सेवा में लगाते हैं, जिनेंद्र भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो आपका धन कई गुना होकर के रिटर्न होता है। इसलिए धन से हो धर्म तो धन पा जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। इस प्रकार जो ज्ञान दान देते हैं उनकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है, और जो धन का सदुपयोग गुरुओं के चरणों में करते हैं उनका धन निरंतर बढ़ता हुआ होता है। आइएगा चक्रवर्ती भरत पूज्य श्री के चरणों में प्रश्न कर रहे हैं। नमोस्तु 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 भगवान। हे गणधर भगवान, आप जैसा ज्ञान पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और आप जैसा बनने के लिए हमें क्या करें? हे प्रभु कृपा बताने की कृपा करें, मार्गदर्शन करें। हे भव्य श्रावक, आपने कहा है आप जैसा बनने के लिए हम क्या करें? जो हमने किया है वो तुम करो। बहुत सरल है। स्वाध्याय का पान करो, उर से चिंतन ध्यान करो। स्वाध्याय का स्वाध्याय का पान करो, उर से चिंतन ध्यान करो। स्वाध्याय का और जिन गुरु का श्रद्धान करो, जिन गुरु का श्रद्धान करो, जिन गुरु का एक दिन मन में आएगा मुझ जैसा बन जाएगा। एक दिन मन में मुझ जैसा बन जाएगा। ऐसा ही ज्ञान हो, ऐसा ही ज्ञान पिछी दिलवाए रे, जीवन कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोंगी हो, होंगी अनहोंगी कब क्या घट जाए रे। जिन वाणी का अध्ययन करिए, अच्छी वाणी का अध्ययन करिए। जितना अच्छा अध्ययन होगा उतना ही बढ़िया चिंतन होगा। जितनी बढ़िया पुस्तक पढ़ी जाएगी उतनी ही बढ़िया प्रस्तुति दी जाएगी, और जितनी खराब पुस्तक पढ़ी जाएगी। तुम सवेरे उठ करके अखबार पढ़ने लगो, अब दिन भर काहे की बात करोगे? अखबार की कि दिल्ली में ये हुआ, मुंबई में ये हुआ, फलानी जगह ये हुआ, तो काहे की बात करोगे? अखबार की बात करोगे। और अगर जिनवाणी पढ़ोगे तो दिन भर काहे की बात करोगे? जिनवाणी की बात करोगे। इसलिए सबसे पहले किसका अध्ययन करें? जिनवाणी का। जिनवाणी का पान करें, उसका अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें। मनन माने उसका स्मरण, बार बार स्मरण करें, याद करें, चिंतन करें। क्या ऐसा हो सकता है? और आप लोग हैं सवेरे उठ करके क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? अखबार। ये रात भर पाप करें, पाप के विचार करें। ये रात भर पाप करें, पाप के विचार करें, और सोवत ते उठे पहले चाय धोक देते। अब कह रहे अच्छे विचार आना चाहिए। कहां से आए अच्छे विचार? और हम जैसे बनना है।
हीरा तो बैर बाप गरे बापू के विचार करे और सोवत ते उठे पहले चाय धोख देते हैं। हाथ में अखबार पढ़ रहे बार बार, हाथ में अखबार पढ़ रहे बार बार और खुद की खबर नहीं दुनिया की लेते। चले हैं मेरे जैसा बनने। सवेरे उठ करके आत्मा का चिंतन करिए, मैं कहां से आया हूं, कौन सी गति से आया हूं, कौन सी पर्याय से आया हूं, विचार करिए। और मुझे कौन सी पर्याय में जाना है, कहां जाना है, मुझे क्या करें, हम कहां जाएं, वहां जाने के लिए क्या करना पड़ता है। अरे कलेक्टर बनने के लिए IAS करना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज में जाना पड़ता है, डॉक्टर बनने के लिए MBBS करना पड़ती है, और महाराज बनने के लिए ब्रह्मचारी बनना पड़ता है। ऐसे ही हम जैसा बनने के लिए कोई ब्रह्मचारी भी बनना पड़ता है, करना पड़ता है। जो प्रोसेस है वो तो करना ही पड़ेगा। प्रोसेस किए बिना आप मंजिल तक पहुंच नहीं सकते, इसलिए प्रोसेस करिए। ये तो बताइए, आपको भी तो श्रावक बनने के लिए शादी करनी पड़ी कि नहीं, करनी पड़ती है। तो जो प्रोसेस है वो तो तुम्हें करना ही है। ऐसे ही हमें भी संयम से लगन करना पड़ेगी, स्वाध्याय करना होगा, अध्ययन करना होगा, चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, और जिनेंद्र भगवान की बात पर श्रद्धान करना होगा। और जब हम श्रद्धान करेंगे, जिस चीज पर हम श्रद्धान करते हैं उस चीज पर ही हम कदम बढ़ाते हैं। जिस पर श्रद्धान नहीं करते उस पर कदम भी नहीं बढ़ाते। अगर आपको डॉक्टर बनना है और डॉक्टर का आपका श्रद्धान है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो फिर अपने आप कॉलेज ढूंढने लगते हो, अपने आप MBBS करने लगते हो, अपने आप पढ़ने लगते हो। कोई तुमसे कहता नहीं है, तुम खुद ही करने लगते हो। तो जिस पर श्रद्धान होता है वो वही काम करता है। मुझे महाराज बनना था, हमने शास्त्रों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया, अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया, व्रत लेना प्रारंभ कर दिया, रात्रि में पानी का त्याग कर दिया, एक बार भोजन करना प्रारंभ कर दिया, व्रत लेना प्रारंभ कर दिए, और धीरे 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 एक दिन मेरे हाथ में पिच्ची भी आ गई। तो कहने का मतलब ये है, इस तरह से हम बनेंगे। एक दिन मन में आएगा, जरूर मन में आएगा। अब जब स्वाध्याय करोगे, पढ़ोगे, तो एक दिन मन में जरूर आता है। इसलिए स्वाध्याय जरूर करिए। और स्वाध्याय किया है तो तुम्हारी बुद्धि में इतने अच्छे विचार आएंगे, इतने अच्छे संकल्प आएंगे, अपने आप नियम संयम से आप रहने लगेंगे, तो धीरे धीरे आप संयम के मार्ग पर बढ़ जाएंगे और एक दिन मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। यही तरीका है मुझ जैसा बनने का। आएगा सौधर में अपनी सचिन रानी के साथ समूह शरण में अपनी प्रश्न रख रहे हैं। भगवान जी के चरणों में तेरी बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है, इस संसार में कई लोग स्वस्थ भी हैं, सुंदर भी हैं, बुद्धिमान भी है, लेकिन उनके पास धन नहीं है, दरिद्र है। सांगोपांग भी है, पूरा शरीर उनका स्वस्थ है, फिर भी दरिद्र हैं, धनहीन है। क्या कारण है इसका? इस जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु भगवान। हे भद्र श्रावक, आपने पूछा है, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सुंदर भी होते हैं, स्वस्थ भी होते हैं, प्रशस्त भी होते हैं, मंदिर भी आते हैं, भगवान की पूजन भी करते हैं, फिर भी दरिद्रता उनके घर में बनी रहती है। कोई कारण? धनहीन रहते हैं। क्या कारण है? धर्म भी करते हैं और फिर भी धनहीन है। धर्म करने वाला धनहीन कभी नहीं होता। धनहीन होता है वो अंतरंग से धर्म कभी भी नहीं करता।
अगर अंतरंग से धर्म करता होता तो धनहीन कभी होता ही नहीं। संत देख खुश हो जाता, सेवा करने जो आता। संत देख खुश हो जाता, संत देख खुश हो जाता और सेवा करने जो आता। संत देख जो खुश होता, उनकी सेवा करने नितवाता। आहार दे करके खाता, आहार दे करके खाता। आहार दे कर खाता, आहार देकर जो खाता। देता नहीं आहार यहाँ, वही दरिद्री रहे यहाँ। देता नहीं आहार यहाँ, वही दरिद्री रहे यहाँ। गुरुओं की सेवा हो, गुरुओं की सेवा सब कुछ दिलवाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होंगी अनहोंगी हो, होंगी अनहोंगी घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जो लोग साधुओं को देख करके प्रसन्न नहीं होते, उन्हें और दुख होने लगता है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें दुख होने लगता है, और कई लोग ऐसे हैं इन्हें कोई मतलब ही नहीं है, चाहे साधु आए चाहे साधु जाए, ऐसे भी है। कई लोगों को यही नहीं मालूम होगा कि भोपाल में कौन कौन से महाराज चातुर्मास हो रहा, उन्हें यही नहीं मालूम। और जैन समाज के व्यक्ति है, और जैन समाज में कहीं भोजन की बात आ जाए तो वे सबसे पहले दिखाई देंगे। और भजन की बात आ जाए तो बोले हमें मालूम ही नहीं है भजन किए जाते हैं कि नहीं। और भोजन का नंबर आ जाए पर तुम देख लो, यहाँ प्रवचन होते रहेंगे, वो पहले बैठे मिलेंगे वहां। बोले हम तो भोजन करने आए हैं, भजन करने आए ही नहीं। ऐसे भी कई लोग होते हैं, ऐसा नहीं है ऐसे नहीं होते, ऐसे भी होते। भाई एक बार भगवान का अभिषेक हो रहा था, भगवान का अभिषेक होना था। भगवान का अभिषेक 5 बजे होता है, पर्यूषण के बाद अनंत चौदस को 5 बजे भगवान का अभिषेक था। और हमें वो लेने के लिए आ गए, तो हम संत भवन में विराजमान थे, वहीं भोजन की व्यवस्था थी। तो हम जब जाने लगे, 4:45 बजे जाने लगे, तो वहाँ पहले से ही सारे लोग टाटपट्टी पे बैठे हुए हैं। अन्य भगवान का अभिषेक तो हुआ ही नहीं है, ये तो पहले से ही बैठे। बोले महाराज हम अभिषेक देख भी आए, अपन को अभिषेक से क्या लेने देने, अभिषेक तो आप देखो, वो अभिषेक देखने वाले वहां खड़े हैं, वो वहां बैठे हैं सभा में। अपन तो हम भजन के लिए आए ही नहीं है। तब समझ में आया कि कई लोग ऐसे होते हैं, ऐसे ही लोग भविष्य में दरिद्री होते हैं। कैसे होते हैं? दरिद्री होते हैं। जो भोजन के लिए तो तैयार है, लेकिन भजन के लिए तैयार। वो हमारे पाँव में दर्द हो रहा है, भाई कमर में दर्द होता है, हमारे सिर में दर्द होता है, 50 बहाने। अब भोजन के लिए कहीं दर्द नहीं होता। भोजन नहीं हो तो पेट में दर्द होने लगता है। कई लोग ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं ना कि प्रभु भजन को आलसी, भोजन को तैयार। प्रभु भजन को आलसी, भोजन को तैयार, ऐसे नारी नरन को बार बार धिक्कार। ये धिक्कार नहीं होते। कई लोग भी ऐसे हैं। तो कहने का मतलब ये है
कि जो लोग बिना त्याग किए, बिना दिए मंदिर की सभा में देखो, मंदिर की समिति है, ये तो भोजन कराती है, ये तो तुमको बुलाती है, भोजन भी कराती है, तुम्हारा कितना सम्मान रखती है कि तुम्हें भोजन करा रही है, वरना कौन तुम्हें पूछता है? घर में ही पूछ ले, यही बहुत है। भोजन भी करा रही है, तुम्हें बुला भी रही है, सम्मान दे रही है, और तुमने बिना कुछ दान किए अगर भोजन कर लिया तो निर्माल्य तुमने भोजन कर लिया। ये विधान के लिए किसी ने दान किया था, उसमें से ही भोजन की व्यवस्था की गई है, और अगर तुमने उसमें से अगर भोजन किया है तो निश्चित है वो निर्माल है, दान की चीज है, दूसरे के द्वारा दी गई चीज है। इसलिए भोजन करो, खूब करो, 2 बार नहीं 3 बार करो, लेकिन दान जरूर करो। अगर दान करोगे तो कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, और दान नहीं किया तो फिर दरिद्रता तो आना ही है। इसलिए यहाँ का संत देख खुश हो जाता, संतों को देख करके जो खुश हो जाते हैं और आहार दे करके आहार करते हैं, आहार दे करके भोजन करते हैं, और जो आहार नहीं देते हैं उनके यहाँ ये दरिद्रता पसर जाती है। इसलिए जब कभी हमारे नगर में साधुओं का समागम हो, हमें जरूर आहार देना चाहिए, क्योंकि जो जो हम देते हैं वही वही हमारे पास होता है। तुमने आहार दिया नहीं है, इसलिए आज तुम्हारे घर पर खाने को भी नहीं है। इसे ही दरिद्रता कहते हैं। दरिद्रता माने जिसके यहाँ भोजन करने के लिए भी अच्छे तरह भोजन करने के लिए भी ना हो, इसे ही दरिद्रता कहते हैं। और धनहीन, दान ही नहीं किया है, धन कहीं धर्म में लगाया ही नहीं है, इसलिए अब धन कहाँ से हो। इसलिए ऐसे ही लोग धनहीन और दरिद्री हुआ करते हैं। आइएगा कुबेर इंद्र धनश्री इंद्राणी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। किन्हीं के पास धन, मकान, वैभव, सोना चांदी सब होता है, पर उन्हें मूंग की दाल का पानी पीना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है भगवान, ऐसा क्यों होता है? निवारण कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भद्र श्रावक, आपने पूछा है किन्हीं के यहाँ सब कुछ संपन्न होता है, धन होता है, व्यापार होता है, परिवार होता है, और घी के पीपे भरे रखे होते हैं, फिर भी डॉक्टर ने मना कर दिया है आपको घी की रोटी नहीं खानी है, मूंग की दाल का पानी पी करके काम चलाना है। और घी के हलवा पूड़ी नौकर खाते हैं। नौकर घी का हलवा पूड़ी खा रहे हैं और मालिक देख देख के ललचा रहे हैं, मूंग की दाल के पानी से ही काम चला रहे हैं। ऐसा भी देखा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, बस ये जानिए। धन आहार में देता है जो धन आहार में देता है, खुद आहार नहीं देता है। धन आहार में देता है, खुद आहार नहीं देता है। और नौकर को कह देता है, नौकर को कह देता है, नौकर को। और देता यहाँ आहार नहीं, खाने का अधिकार नहीं। देता यहाँ आहार नहीं, खाने का अधिकार नहीं। देकर जो जाए हो, देकर जो जाए वो उसको पाए रे। जीवन है पानी की बूंद
कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हे भद्र शावक, कई लोग ऐसे होते हैं जो धन से संपन्न होते हैं लेकिन शरीर से संपन्न नहीं होते। कई लोग ऐसे होते हैं जो शरीर से संपन्न होते हैं लेकिन धन से संपन्न नहीं होते। आपने कहा शरीर से भी धन से संपन्न है, व्यापार अच्छा है, परिवार अच्छा है, धन संपदा है, बड़े बड़े मकान है, कार में घूमते हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन्हें मूंग की दाल का पानी पीना पड़ता है। ये वे लोग हैं जिन लोगों ने कभी साधुओं को आहार नहीं दिया है। जिसका आहार देते हैं हम वो ही चीज खा पाते हैं। जिसका हमने आहार नहीं दिया है आप उसके खाने के अधिकारी भी नहीं हैं। घर में दूध भरा पड़ा है लेकिन क्या करें, पचता ही नहीं है। घी के पीपे भरे पड़े हैं, क्या करें, डॉक्टर ने मना कर दिया है। हार्ट की बीमारी है, क्यों हुई? आपको ये बीमारी हुई क्यों? और आप क्यों नहीं इसे खा पाते? इसका मतलब ही साफ है, जो आपने दिया नहीं है वो आपको खाने का अधिकार भी नहीं है। इसलिए जो तुम्हें अच्छा लगता हो पहले महाराज को देना सीख ले। एक श्रावक आ गया, महाराज मुझे तो आलू मटर की सब्जी अच्छी लगती है। तो चुप रहे। तो जो तुम्हें अच्छा लगता है पहले उसे देना सीखिए। अच्छी वस्तु, हमने क्या कहा था, अच्छी और सच्ची वस्तु दी जाती है। खराब वस्तु तो अपने झोले में डाल के रखी जाती है, तुम्हें संभालो। अच्छी वस्तु देने योग्य है, महाराज को देने योग्य देने के लिए जाइए, बढ़िया से बढ़िया वस्तु ले जाओगे, और खराब होगी वो अपने यहाँ रख लो। कहने का मतलब ये है कि हमने जो दिया है वो हमें खाने का अधिकार है। अगर हमने घी को दिया है साधु के हाथ में तो हम घी खा सकते हैं, दूध दिया है तो दूध खा सकते हैं। अब क्या करें, नौकरों से कह दिया हमने कि तुम दे लो हार, तुम दो हार, और आप आराम से बैठे रहे। आपने क्या लगाया था? धन। सारी चीजें आपने लगाई, धन से खूब अच्छी अच्छी चीजें बनवाई और खूब महाराज को दिलवाई, लेकिन तुमने खुद नहीं दी। दिलवाई किससे? नौकर से। दिया किसने है? नौकर ने। श्रम किसने किया है? नौकर ने। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि किसने बोली है? नौकर ने। इसलिए नौकर को मन की शुद्धि मिलेगी, वचन की शुद्धि मिलेगी, काय की शुद्धि मिलेगी, सब चीजें बढ़िया मिलेंगी, स्वस्थ रहेगा और आराम से घी के हलवे का पान करेगा, क्योंकि उसने दिया है। और इसने धन लगाया है। क्या लगाया? धन। तो उसने भी तुम्हें क्या दिया? धन। खूब दिया, भर भर के, बस खाने को नहीं देगा, क्योंकि तुमने दिया नहीं है। अगर अपने हाथ से दे और लेते तो मजे हो जाते। दे और लेते। एक बार की बात है, एक शावक ने चौका लगाया, 5 दिन तक चौका में वो खड़ा नहीं हुआ। अपने नौकर खड़े कर दिए। बड़ा स्कूल था, उसके स्कूल में बहुत सारे टीचर थे, शिक्षिकाएं थीं, शिक्षक थे, तो कई जैन लोग थे। सब लोगों को बुला लिया और सब लोगों को कपड़े शुद्ध पहना के जाओ पड़गान करो। हमने देखा नहीं, मालिक तो है ही नहीं। मालकिन तो खड़ी है लेकिन मालिक नहीं है। दोनों मालकिन खड़ी थी। तो हम 5 दिन उसके चौके में गए और चौके से निकल करके दूसरे चौके में हार किए। हार नहीं। सारे टीचर शिक्षक सब आए। उन्होंने कहा महाराज आपकी विधि मेरे यहाँ नहीं मिल रही है। तो हमें मिलेगी, मिलेगी। जिसका चौका है वो तो दिखाई ही नहीं देता है। 5वें दिन वो धोती दुपट्टा पहन के आ गए।
तो हमने कहा, हमने इसलिए तुमसे आहार लेने को कहा, इसलिए तुम्हें चौके में खड़ा किया कि कम से कम अगले जन्म में जाओ तो खाने के लिए तो तुम ढंग से खा सको, वरना मूंग की दाल का पानी पी के काम चलाना पड़ता। इसलिए आहार देना चाहिए, दिलवाना ही नहीं चाहिए। जो दिलवाते हैं, जो देखते हैं, उन्हें आहार देखने को बहुत मिलता है। जो देखते हैं उन्हें देखने को बहुत मिलता है, लेकिन खाने को नहीं मिलता। तीन लोक को वो कहते हैं ना, वो नरक में इतने बढ़िया व्यंजन दिखाई देते हैं, खाने को एक नहीं मिलते। व्यंजन खूब सारे दिखाई देते हैं। जैसे कि तुम कोई हलवाई की दुकान पे जाओ, कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन सामने दिखाई देते हैं, खाने को कुछ नहीं है, चुपचाप देखते रहो। और ऐसे लोग देखते ही रहते हैं, खाते नहीं है। इसलिए केवल आहार देखना ही नहीं है, देना भी है। देने से आपके अंदर शक्ति बढ़ेगी, स्वस्थता होगी, और देखने से बस देखते ही रहोगे, दूसरा खाता रहेगा, तुम देखते रहोगे। इसलिए हम ये कहें, इन्होंने पूछा है कि वो दरिद्री क्यों होते हैं, वो मूंग की दाल का पानी क्यों पीते हैं? तो इसलिए पीते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से आहार दिया नहीं। ये हाथ तभी सफल हैं जब आप आहार देते हैं। पाँव वो जो तीर्थ का वंदन किया करे, है पाँव वो जो तीर्थ का वंदन किया करे, हैं हाथ वो जो संत की सेवा किया करे। अगर हाथों से सेवा नहीं की तो ये हाथ उठने लायक भी नहीं होगा। इसको उठाने के लिए भी दूसरे का हाथ चाहिए। संत की सेवा करिए। है पाँव वो जो तीर्थ का वंदन किया करे, हैं हाथ वो जो संत की सेवा किया करे। उसकी जुबान है प्रभु गीत गाए जो, है आँख वो जो वीर का दर्शन किया करे, है आँख वो जो वीर का दर्शन किया करे। इसलिए आपने अगर हाथों से आहार दान दिया है तो आप अच्छा अच्छा खाने के अधिकारी हैं। जिन्हें अच्छा खाने को नहीं मिलता है, ये वे ही लोग हैं जिन्होंने कभी साधुओं को आहार नहीं दिया है। इसलिए आप भी आहार दीजिए, अपने बच्चों से आहार दिलवाइए, जिससे उनका भविष्य बहुत अच्छा बने और वे स्वस्थ रहें, उन्हें मूंग की दाल का पानी न पीना पड़े। इसलिए उनसे भी आहार दिलाइए, और केवल धन ही मत दीजिए, हाथों का भी प्रयोग कीजिए। इसलिए वे लोग मूंग की दाल का पानी नहीं पीते जो लोग आहार देते हैं। इस तरह आप सभी ने अच्छे अच्छे प्रश्नों की जिज्ञासा रखी, और जिज्ञासा रख के महायज्ञ नायक जल्दी से हे आचार्य, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, हे गणधर देव, यदि मेरी पत्नी ने 1 लाख रुपए दान में देने को कहा और 1 लाख रुपए हमने दिए, तो फल हमें मिलेगा या पत्नी को या दोनों को? कृपया बताने की कृपा करें। आपकी पत्नी ने कहा है कि नहीं? हे भद्र श्रावक, यदि आपकी पत्नी ने 1 लाख रुपया दान देने के लिए कहा और आपकी जेब से गया आपकी जेब से है और कहा उसने है, इसलिए फल उसी को मिलेगा, भले ही तुम्हारी जेब से गया हो। तो क्या करें, हम उसे दें नहीं, तुम दोगे नहीं तो पत्नी तुम्हें जल्दी निपटा देगी। इसलिए भूल कर भी कोई पत्नी से न बिगाड़े। पत्नी का पूर्ण सम्मान रहे, वो कभी भी तुम्हें निपटा सकती है।
अगर उसने 1 लाख रुपया दान में देने को कहा है और भले ही तुम्हारी जेब से गया है, लेकिन फल तो उसी को मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। और कभी तुम्हारी पत्नी कहीं चली गई और उसका फल कहीं आया तो तुम कितनी भी कमाई करो तुम्हें नहीं मिलेगा। जैसे ही तुम पत्नी को घर पे लाओगे वैसे ही तत्काल धन आ जाएगा, फल उसी को मिलेगा, तुम्हें नहीं। वो जहाँ होगी फल वहीं होगा। वो अगर अपने मायके में है तो वहाँ होगा और अपनी ससुराल में है तो वहाँ होगा। इसलिए जो जिसने बोला है, देने को कहा है, फल उसी को प्राप्त होता है, भले ही किसी का हो। दादा हैं, हमारे दादा करोड़ों रुपए छोड़ के चले गए, लेकिन नाती ने उसको दान किया तो फल किसे मिलेगा? दादा को थोड़ी मिलना है, मिलेगा तो नाती को ही। भले ही दादा का हो, भले ही तुम्हारा हो, फल तो तुम्हारी पत्नी को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। आइए सभी लोग खड़े हो जाएं, मां जिनवाणी की स्तुति करेंगे। हे जिनवाणी भारती तो ये जपों दिन रे, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। आत्ममय उपदेश कहो। ओम ह्रूम परम पूजनीय संत श्रोमणी स्वर्गचाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सावित्रीवरेभ्यो, परम पूजनीय चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सावित्रीवरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यंद्र पावेति। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। देखिए सभी इंद्र इंद्राणी अपने अपने स्थान पहुंचेंगे। हाथ धो लीजिए, ओम अश्वसर प्रक्षालन करोमि, सोची कर लीजिए। आइएगा, देखिए ध्यान दीजिए,